नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी का ओबीसी कार्यक्रम स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। आपको बता दें कि अज्ञात युवक ने ये जूता फेंका है। हालांकि इस दौरान बाल बाल बचे स्वामी प्रसाद मौर्य आकाश सैनी नाम के युवक ने ये जूता फेंका है। हालांकि आपको बता दें कि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई भी की है। युवक को मारपीट के बाद पुलिस को सौंपा गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी का ओबीसी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की ये घटना सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान जहां मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर मारपीट भी की है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह जूता फेंका गया और जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर आरोपी युवक की मारपीट की। हालांकि इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बचे हैं, तो वही जूता फेंकने वाले युवक को समर्थकों ने भी जमकर पीटा। आईजीपी में महापुरुषों को लेकर सपा का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की घटना सामने आई। वकील की ड्रेस में आरोपी युवक पहुंचा था। आपको बता दें कि आकाश सैनी आरोपी युवक का नाम बताया जा रहा है, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। हालांकि इस पूरी घटना के बाद मौके पर मौजूद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद युवक की जमकर मारपीट भी की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ये युवक वकील की ड्रेस में आया था और महासम्मेलन के दौरान जूता फेंकने की यह घटना सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मौके से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वकील की ड्रेस में यह आरोपी युवक कार्यक्रम में पहुंचा था। तो जूता फेंकने वाले युवक को समर्थकों ने भी जमकर पीटा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां इस पूरी घटना के बाद से मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं समर्थकों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। भारी भीड़ वहां पर मौजूद रही और इस दौरान पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर ले गई है। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरी घटना की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है और कौन ये युवक है? नाम बताया जा रहा है और ये वकील के भेष में यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भेष में यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा लैप्स थी, जिसकी वजह से इस तरह की हरकत हो पाई है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर एक भी गस्टर्ड अफसर यहाँ पर मौजूद नहीं था। पुलिस की भारी कमी देखने को मिली, जबकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। इसके अलावा सिक्योरिटी के में देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ गेट पर सिपाही या पर दरोगा के हवाले यहाँ पर सिक्योरिटी की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता जब यहाँ पर पहुंचे, उनकी सुरक्षा के नाम पर भी यहाँ पर कोई सिपाही या दरोगा नजर नहीं आए। गस्टर्ड अफसरों ने किसी भी तरह से यहाँ पे माहौल नहीं देखा कि किस तरह के लोग आए हुए हैं। दूर दराज से ओबीसी समाज के एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरा हॉल भरा हुआ है। इसके बावजूद पुलिस की सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर सिर्फ कुछ दरोगाओं के हवाले यहाँ पर किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य एंटर कर रहे थे, उस बीच की भेष में आकाश सैनी अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर पहले से मौजूद था, जिसने यहाँ पर उन पर जूता फेंका। जूते फेंकने की तस्वीरें जैसे ही वहां पर लोगों को पता चला, कई समर्थक उनके वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने आकाश सैनी को पकड़ लिया और वहां पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करने के बाद उसको पुलिस जब वहां पर, क्योंकि पुलिस की मैंने आपको बताया कमी थी, इस वजह से काफी देर मशक्कत करनी पड़ी यहाँ पर पुलिसकर्मियों को, जो वहां के समर्थक थे स्वामी प्रसाद मौर्य के, उनसे उस युवक को छुड़ाने में। काफी देर बाद पुलिस उनको निकाल कर आकाश सैनी को यहाँ से विभूतिगंज थाने ले गई है। लेकिन एक सम्मेलन में जिस तरह से यहाँ पर आज हमला हुआ है, उसके कुछ दिन पहले हमने देखा दारा सिंह चौहान पर हमला हुआ था, उन पर स्याही फेंकी गई थी। तो यानी कि ये जो स्याही फेंकने और जूता फेंकने की जो राजनीति है, वो यहाँ पर इसलिए भी घातक हो सकती थी क्योंकि एक बड़ी तादाद यहाँ पर उसी समाज के लोगों के इकट्ठा थे और ऐसे में अगर उस युवक को के साथ कोई हादसा हो जाता तो एक भारी चूक पुलिस की तरफ से देखने को मिलती। जी बिल्कुल तौकीर, और जिस तरीके से आपने बात की, बीते दिनों दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया था, तो कहीं ना कहीं आज की जो घटना है और बीते दिन जो स्याही फेंकने का मामला आया, क्या उसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि अगर बात की जाए आगामी चुनावों को लेकर के, तो प्रमुख तौर पर जो प्रतिद्वंदी हैं वो भाजपा और समाजवादी पार्टी ही है।
देखिए, जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने की कवायद में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी लगे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसके साथ भी ये खेमा जाएगा, जीत तय मानी जाती है। अब ऐसे में जिस तरह से दारा सिंह चौहान, क्योंकि वो भी ओबीसी वर्ग के ही नेता हैं, उन पर स्याही फेंकी गई। उसके बाद उन्होंने इसको बताया कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है, जबकि प्रिंस यादव जो पकड़ा गया उसका कहना है कि भाजपा के जो युवक वहां पकड़ा गया उसने कहा कि प्रिंस यादव नाम के एक युवक ने उनको कहा था इस तरह की हरकत करने के लिए। तो फिलहाल अब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अब जूता फेंका गया। ये भी ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। अब ऐसे में जो ओबीसी समाज है उसके अंदर किस तरह का गुस्सा है, किस तरह का उबाल है, सरकार पे किस तरह के आरोप लगेंगे, सुरक्षा की बड़ी चूक है। अब ऐसे में सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर सत्ता के संरक्षण में ये सब हो रहा है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो जरूर इस तरह के एलिगेशंस लगाएंगे कि सत्ता के संरक्षण में ही ऐसे लोग इस तरह के हमले कर रहे हैं या स्याही या जूता फेंक रहे हैं। फिलहाल राजनीति जरूर गर्म होगी, क्योंकि कुछ देर बाद अभी अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इस सम्मेलन का वो भी हिस्सा होंगे। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान नहीं दिया है, वो मंच पर जरूर मौजूद है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी जरूर बोलेंगे। और जाहिर तौर पर ओम प्रकाश के राजभर का जो बयान है कि यादव समाज के जो लोग हैं उनको 12 बजे के बाद बुद्धि आती है, और ये जो जूता कांड है इस पर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर हमलावर नजर आएंगे। और अखिलेश यादव जो कुछ देर बाद वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर इस तरह के मुद्दों को लेकर वो भी विपक्ष समाजवादी जो सत्ता पक्ष है उसको जरूर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो बेहद ही शर्मनाक ये घटनाएं हैं, इस तरह की हरकतें हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सुरक्षा के लिहाज से जो ये बड़ी चूक मानी जा रही है, इसके बाद के प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि एक इतना बड़ा महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो आखिर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें चूक क्यों? जी, मैंने आपको बताया कि चंद दरोगाओं के हवाले इस पूरी तरह की सिक्योरिटी को पूरा यहाँ पे पैमाना रखा गया था, और यहाँ पर एक भी गस्टेड अफसर नहीं था। यहाँ तक कि जो विभूति खंड इंस्पेक्टर हैं, यानी कि जो इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और लगातार यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ रही थी, पूरा हॉल अंदर खचाखच भरा हुआ है, लोगों की आमद लगातार जारी है। कई बसें अभी भी बताया जा रहा है कि बॉर्डर्स पर रोकी गई, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में से सुरक्षा की बड़ी चूक जरूर माना जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उस तरह की तादाद नहीं नजर आई जिस तरह से ऐसे कार्यक्रमों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था नजर आती है। यहाँ पर जिस तरह से दरोगाओं के हवाले मैंने आपको बताया कि 4 से 5 दरोगा ऐसे थे जो इस हॉल परिसर के अंदर आसपास नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो कोई भी बड़ा अफसर यहाँ पर नजर नहीं आया। स्वामी प्रसाद पर जिस तरह से जूता फेंका गया उसके बाद जानकारी के बाद भी यहाँ पर जो गस्टेड अफसर की बात की जाए, एडीसीपी या डीसीपी रैंक का कोई अफसर यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए भी मौके पर नहीं पहुंचा। जाहिर तौर पर इसे चूक ही माना जाएगा। और जिस तरह से उस युवक को पकड़ने के बाद जब उसकी पिटाई की गई, उसके बाद से ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ज्यादा पिटाई हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर और यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे पास सामने आई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस दौरान युवक ने जूता फेंका था, वो तस्वीरें हम दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान जहां महासम्मेलन में एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, इस दौरान उनके जो समर्थक है, उनके जो साथ के कार्यकर्ता है, वो उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, और इसी दौरान युवक जो है वो पीछे से जूता फेंकता है। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि आरोपी युवक को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक और कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी युवक की जमकर मारपीट की है। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से ही मौके पर मौजूद समर्थक और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला, और जिसके बाद अब आरोपी की जमकर मारपीट भी की गई। तो वही इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव और सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आज पहला प्रश्न भुवन भास्कर जी आपसे ही करना चाहूंगी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, किस तरीके से अब इस पूरी घटना के बाद एक्शन लिया जा रहा है, और क्या आप ये बड़ी वजह मानते हैं कि इस तरीके की चूक हुई और जूता फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, हमें लगता है कि जो घोसी का जो उपचुनाव हो रहा है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना जो मन है उसको साफ करने की आवश्यकता है। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार पहले तो उनके जो कैंडिडेट हैं उन पर स्याही खुद ही फेंकवा रहे हैं, उसके बाद हम देख पा रहे हैं माननीय स्वामी जी पे इस तरह की घटना को करने का काम करा है। मुझे लगता है यह लोकतंत्र के लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है।
इस तरह की घटना की निंदा होनी चाहिए और जो जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, यहाँ पर सीधा सीधा आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है और उसका कनेक्शन घोसी उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का तथ्यों से परे बयान है। सम्मेलन इनकी पार्टी का, जिसने जूता फेंका वो स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य के समाज का सदस्य है। चिंतन समाजवादी पार्टी को करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति इनके कार्यक्रम में कैसे पहुंचा। चिंतन स्वामी प्रसाद मौर्य को करना चाहिए कि ऐसा उनके समाज के अंदर से उनके ऊपर जूता चप्पल क्यों चल रहा है, वो ऐसा कौन सी राजनीति कर रहा है, ऐसा कौन सा उनका वक्तव्य जिसको लेकर के उनके समाज में अंदर खाने इतनी नाराजगी है कि एक सैनी समाज का युवक लखनऊ में आकर उनके ऊपर जूता फेंक रहा है। हम ऐसी किसी घटना की निंदा करते हैं। राजनीति में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु जो लोग उलझुल बयान देने के आदी हैं उनको भी अपने बयानों में संयम रखना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। उनकी बात विवेक श्रीवास्तव जी, बीते दिन दारा सिंह चौहान पर भी देखिए जिस तरीके से स्याही फेंकने का मामला आया, उसके बाद जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो पकड़ा गया, उसने खुद ये बयान दिया है कि मुझे भी तो बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने कहा था कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम थे। देखिए, जो पकड़ा गया उससे किसका नाम लिया, ये सब विषय जांच का है जी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती। हम आमने सामने की लड़ाई जनता की अदालत में लड़ने में विश्वास रखते हैं। जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनको इस तरह की हरकतों से बाहर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ऐसे चीजों के लिए, ऐसे कार्यों की कोई प्रश्रय नहीं दे सकेगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे भी करना चाहूंगी। जिस तरीके से ओबीसी का महासम्मेलन ये आयोजित किया गया था, तो क्या राजनीति से परे होकर अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज में भी तो ये एक बड़ी कमी है। इतना बड़ा महासम्मेलन था तो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी रही कि जो इस तरीके की घटना हुई। देखिए, आपको पता होगा जी। जो सुरक्षा का जो विषय है वो प्रदेश सरकार का विषय है और प्रदेश सरकार का विषय है तो अधिक सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये विषय तो उनपे आता है। निश्चित तौर पे जो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाति की बात सुन पा रहा था, एक समाज के कार्यक्रम में दूसरे समाज का व्यक्ति भी पहुंच सकता है, तो अब वो जांच का विषय। लेकिन जो शाही वाला प्रकरण हुआ तो पूरा प्रदेश समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी घोसी का चुनाव हार रही है, इसलिए उसने अपने कैंडिडेट पे शाही फेंका के। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सीधा आपको लिए चलते लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे वो भी आपको सुनवाते हैं। विरासत के सम्मान और भारत की राष्ट्रीयता के लिए किए गए प्रयासों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। और आज अद्भुत संगम है। विश्व उद्यमिता दिवस
और नाग पंचमी का भी पवित्र पर्व है। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। गठन के समय परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्य हुआ था, आज अलीगढ़ की इस पहचान को भी वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, सरदेव बाबूजी सदैव कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है। और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं, जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा। उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था, आज वो सपना साकार हुआ है। और यह कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यह हर मनोरथ पूर्ण होने का ये क्रम है। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती हैं। आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाबूजी का यशस्वी नेतृत्व प्रदेश को प्राप्त हुआ और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने तय किया था
बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नामकरण सरदेव बाबू कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से बुलंदशहर में, जिस बुलंदशहर को सरदेव बाबूजी की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है, जहां से उन्होंने संसद में नेतृत्व दिया था, उस बुलंदशहर में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी सरदेव बाबूजी के ही नाम पर बाबू कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी संपन्न होकर के बुलंदशहर और आसपास के नौजवानों को इसमें प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने केंद्रीय नेताओं का, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय सुंदरा राजे जी का, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सरदेव बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये तस्वीरें आपने देखी, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। आपको बता दें अलीगढ़ के दिग्गजों का इस दौरान जमावड़ा भी देखने को मिला। तो अलीगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां नुमाइश मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।